जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम मस्त चल रहे होगे। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ सैनिक स्कूल क्लास 9th मॉक नंबर 9। मॉक नंबर 9 में आप सभी के लिए मैं जीके के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है जीके का सैनिक स्कूल के लिए। तो चलिए भाई, फटाफट से आप सभी रेडी हो जाइए, कुर्सी की पेटी बिल्कुल टाइट से बांधिएगा और क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है, बुद्धिज़्म की स्थापना किसने करी है। तो आपको पता होना चाहिए, तो गौतम बुद्धा ने ही बुद्धिज़्म की स्थापना करी थी, है ना। गौतम बुद्धा आपने सुना होगा, गौतम बुद्धा ने ही बुद्धिज़्म की स्थापना करी थी। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब जैसे गुरु ऋषभनाथ है, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ना। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे बुद्धिज़्म के, है ना। लेकिन गुरु रामदास और गुरु रामदास दो बार ऑप्शन हो गया, है ना। तो ये आपके सिखिज्म से रिलेटेड है। चलिए आगे चलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू केरला। केरला का कौन सा वाला डांस है। जैसे आपको सुना होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक यूपी का है। लेकिन कथकली जो डांस है, क्लासिकल डांस है, ये केरला का डांस है, कथकली, है ना। कथकली केरला का डांस है। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नॉन एज ब्लैक पैगोडा। आपसे पूछा गया अभी ब्लैक पैगोडा कौन से वाले टेम्पल को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सन टेम्पल। सन टेम्पल जो कोणार्क में है उसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, बेसिकली ये ओडिशा में लोकेटेड है। आपको ये भी लर्न करना है, ओडिशा में लोकेटेड है सन टेम्पल, है ना। और बद्रीनाथ टेम्पल आपको उत्तराखंड में है और मीनाक्षी टेम्पल मदुरै तमिलनाडु में है और लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। चलो आगे चले। वेयर इज कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड। अब अलग अलग एटॉमिक पावर स्टेशन है। जैसे आपका कलपक्कम पूछा है तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, और कलपक्कम के साथ इंपॉर्टेंट एक आता है कूडनकुलम, है ना। कूडनकुलम ये भी आपको लर्न करना है। कूडनकुलम भी तमिलनाडु में है ना। कूडन और राजस्थान में रावत भाटा है, आपको याद रखना है। रावत भाटा राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है। तो ये आपको सभी जितने भी है, कैगा कर्नाटका में है। कैगा कहाँ पर है, कैगा कर्नाटका में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटका में। तो सारे के सारे आपको ये लर्न करने हैं भाई। चलो आगे चले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका रहने वाला है यहाँ पर, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट मैकिनले ऑफ अलास्का। अलास्का में माउंट मैकिनले है। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जो माउंट मैकिनले में जिन्होंने चढ़ी थी। वो आपका है, चढ़ने वाली पहली महिला है आपका कौन, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल माउंट मैकिनले में सबसे पहले वुमेन थी जो इंडियन थी, जो वहाँ गई थी, ठीक है ना। संतोष यादव आपको पता है बेटा। बछेंद्री पाल तो सुना होगा आपने। बछेंद्री पाल आपका माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली फर्स्ट वुमेन है। कौन सी, बछेंद्री पाल। इंडियन वुमेन है जो बछेंद्री पाल सबसे पहले गई थी माउंट एवरेस्ट में। और किरण बेदी पता है आपको, इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर है। इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन है, किरण बेदी है। अब ये गवर्नर भी है किसी स्टेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी वाली लैंग्वेज, देखो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ये तमिलनाडु की लैंग्वेज है भाई, है ना। और बंगाली पे बंगाल में। अब जो आपका कन्नड़ा है ना, कन्नड़ा कहाँ पर होती है, कन्नड़ा आपका कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में कन्नड़ है ना, कन्नड़। चलिए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। आपसे पूछा गया है यहाँ पर रबी क्रॉप कौन सी। आपको पता है रबी, खरीफ और जायद, तीन टाइप की आपकी क्रॉप रहती है। आपसे पूछा गया इनमें से रबी क्रॉप कौन सी वाली है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे जो मस्टर्ड है आपका, मस्टर्ड ये रबी क्रॉप है। और मस्टर्ड के साथ आपका जो वीट है, वीट भी रबी क्रॉप है। लेकिन जो ये वाली है ना, राइस, मेज और ये सोयाबीन, ये आपकी कैसी क्रॉप है, ये रबी हो गई। तो आपका ये होगा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपका ये है। आया बात समझ में, खरीफ। तो ऑप्शन नंबर मस्टर्ड है ना, तेल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे लंबा डैम कौन सा है इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए। तो हीराकुंड जो डैम है इंडिया का सबसे लंबा डैम है, जो दामोदर नदी में है ना। दामोदर नदी में बना हुआ है आपका हीराकुंड डैम, ठीक है। फिर भी चेक कर लेने के बाद कहाँ पे बना हुआ आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी में। आपको बताना अलमाटी डैम कौन सी नदी में, आपके लिए होमवर्क है। अलमाटी कौन सी डैम में। और टेहरी डैम तो आपको पता है बेटा कौन सी नदी में, भागीरथी और भिलंगना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भागीरथी एंड भिलंगना में आपका है ये भिलंगना,
ठीक है बेटा। चलो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, जो ओडिशा में लोकेटेड है। द लिक्विड विच कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड, ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हमारा मैग्मा, है ना, मैग्मा कहा जाता है। वैसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है भाई, मैग्मा कहते हैं उसे। ओके, व्हाट इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा आप क्या मेजर्ड करते हो? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एनीमोमीटर से आप विंड स्पीड, जो हवा की गति है ना, हवा की गति को आप मेजरमेंट करते हो एनीमोमीटर से। चलिए आगे चलें। व्हाट डू वी कॉल द यंग वन ऑफ कंगारू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो यंगा कंगारू है, कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं ना? जैसे इगलेट है, इगलेट तो भाई ईगल के छोटे बच्चे को कहा जाता है, इगलेट है ना। आपसे पूछा गया है कंगारू के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉय। जॉय कहा जाता है कंगारू के छोटे बच्चे को, है ना, जॉय कहा जाता है कंगारू के छोटे बच्चे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ फ्लूइड दैट मूव्स थ्रू आउट द वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कहा जाता है? अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, वो फ्लो होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम ब्लड। क्या बोलोगे बेटा आप? उससे बोलोगे ब्लड, ठीक है, ब्लड बोलोगे आप उसे। ब्लड होता है ना, ब्लड पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज अ सेरीकल्चर, आपसे पूछा गया सेरीकल्चर क्या होगा भाई? सेरीकल्चर क्या होगा? देखो, अ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, अ प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, है ना। हनी एंड वैक्स तो बेटा बी कीपिंग होगा। हनी का जब भी जहां भी बात आती है तो आप बोलोगे सर वो बी कीपिंग है ना, बी कीपिंग है ना उसका नाम। अच्छा, आपसे पूछा गया द रियरिंग ऑफ, अच्छा व्हाट इज द सेरीकल्चर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइजिंग और रेजिंग ऑफ फिश नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये तो आपका एक्वाकल्चर होगा बेसिकली अगर बोले तो। और जिसका जो करेक्ट आंसर होगा रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का जो उत्पादन होता है उसे कहा जाता है, रेशम का जो उत्पादन होता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टोक्यो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोक्यो कौन सी नदी के किनारे? काबुल है, काजिल है या फिर सुमिदा है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीन तो हो नहीं सकता बेटा, है ना, सीन हो नहीं सकता। तो जो यहाँ पे है आपका सुमिदा नदी के किनारे आपका टोक्यो होगा, ठीक है। सुमिदा नदी के किनारे आपका टोक्यो होगा। टोक्यो और एक नदी और भी है यहाँ पे, उसका नाम है अराकावा। अराकावा, थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना। अराकावा नदी भी टोक्यो में ही लोकेटेड है, ठीक है ना। चलो बेटा, काबुल नदी तो अफगानिस्तान में भाई। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपको ये बताना है। तो गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। गंगा की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स, वनों की कटाई से निम्नलिखित प्रभावित होते क्या होता है भाई? ऑल ओनली वाइल्ड एनिमल नहीं, अगर आप जंगल को काटोगे क्या सिर्फ वाइल्ड एनिमल को उससे इफेक्ट होगा? ओनली क्लाइमेट नहीं, ओनली ह्यूमन बींग्स नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल दी अबव। ऑल दी अबव, सभी लोगों को, सभी चीज़ों को इससे नुकसान होगा, वनों की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन से सब चीज़ों का नुकसान होगा। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, आपसे पूछा गया है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है ना, और जो 6th लार्जेस्ट भी है। आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए बेटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और छठा सबसे बड़ा देश। अच्छा, 6th लार्जेस्ट कंट्री और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा वाला है ना, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया 6th लार्जेस्ट कंट्री भी है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है ये, 6th लार्जेस्ट कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया है। बट इसके साथ ही आपका जो होगा यहाँ पर, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर बात आती है 6th नंबर में कौन है, 6th नंबर में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यूरोप है, वो भी आपको याद रखना है। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पता है आपका, जहाँ पर आप रहते हो, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है 2nd नंबर में। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, अगर आपको गवर्नर बनना है किसी स्टेट का तो आप कैसे बनोगे, गवर्नर कैसे बनोगे? आपको पता है गवर्नर स्टेट का होता है, तो गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम जो आयु है वो 35 ईयर से, पहले आपको 35 ईयर का बनना होगा, उसके बाद ही आप गवर्नर ऑफ इंडिया बन सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा का मेंबर अगर बनना है, राज्यसभा
का अगर मेंबर बनना है आपको तो 35 ईयर होनी चाहिए। आप कितनी 35 ईयर की एज में आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हो। और फिर बात आती है भाई लोकसभा का मेंबर बनोगे तो कितना साल चाहिए भाई? लोकसभा के मेंबर के लिए आपको टोटल 25 ईयर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, उनमें से जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस आपका लोकसभा है। आया बात समझ में? चलो वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो टू स्पेस। आपसे पूछा गया भाई अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। कल्पना चावला तो इंडिया के थे, लेकिन बात आई है बज एल्ड्रिन, यूरी गागरिन एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड यूरी गागरिन। यानी अंतरिक्ष में जाने वाले जो सबसे पहले थे वो आपका यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए। उनके साथ ही आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में थोड़ा सा बाद में गए थे। आया बात समझ में आपको? चलो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, है ना। 20 सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। हुज बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे इन इंडिया। भाई नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया कौन किसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? भाई ये तो हो नहीं सकता, भगत सिंह, राजीव गांधी हो नहीं सकता, महात्मा गांधी हो नहीं सकता। कौन है आपके? स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को हम यूथ डे के नाम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है ना, जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है आपको बतानी है। इसका जो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी है। कब है? 12 जनवरी को हम यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21 आपको फटाफट से देखते हैं हम। Who discovered that the malaria is spread by the mosquitoes? आपको बताना है यहाँ पर मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, रोनाल्ड रोस ने इसको डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गीतांजलि के ऑथर कौन है? तो गीतांजलि के ऑथर आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी और इनके लिए ही इनको नोबेल भी मिला था भाई, है ना। नोबेल भी मिला था इनके लिए। द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आपसे पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा वाला है? तो आपको बताना है जो सबसे गर्म ग्रह है वो विनस है। आप बोलोगे सर मार्स क्यों नहीं है? मार्स क्यों नहीं है? मार्स में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो गर्म नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हीट को ट्रैप करता है, रोकता है, इसलिए आपका विनस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चले। इसके बाद बोडो इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? बोडो आपने सुना, वो गारो खासी जयंती सुना है आपने, तो मेघालय की है। कि आपको बताना है बोडो कहाँ की है? तो बोडो आपका असम की लार्जेस्ट ट्राइब, असम की लार्जेस्ट ट्राइब है आपकी बोडो। आया बात समझ में आपको? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका है विच इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? आपसे पूछा गया इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका एग्रीकल्चर, है ना। इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर आपका ये होगा, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले एग्रीकल्चर ही होता है ना। सब मैक्सिमम लोग भी आपका एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करते थे पहले। आया बात समझ में आपको? चलिए भाई इसी के साथ आपका मॉक नंबर 9 मैंने जीके का पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।